अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द पिच के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्रिकेट देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि अब क्रिकेट कार्निवल यानी क्रिकेट का सीजन तो है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये इवेंट खत्म होगा, इसके फौरन बाद आपका पीएसएल शुरू हो जाएगा। और पीएसएल में जिन लड़कों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं किया था, वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करके एक बार फिर आपके स्टार्स बन जाएंगे। यही होता रहा है, यही होता रहेगा, लग ऐसा रहा है। अगर इससे मुख्तलिफ कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। लेकिन देखें, पाकिस्तान टीम के कैंप में थोड़ी हलचल तो है, और कोच आकिब जावेद को भी अकाउंटेबल किया जा रहा है कि भाई टीम आपने कैसी सिलेक्ट की थी, क्या उनका एक्सटेंड होगा या फिर वो मुस्ताफी होने की तो इस वक्त नहीं सोच रहा है वो, लेकिन क्या उनको हटाया जाएगा या नहीं, सीनियर प्लेयर्स का फेट उनका आगे क्या कैसे जाएगा, टीम के अंदर किरदार होगा या नहीं होगा, या थोड़ा सा उनको ब्रेक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। ये सारे मामला इन पर हम बात भी करेंगे। और आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, लेकिन लाहौर में भी बारिश की रेन फोरकास्ट है। काफी ज्यादा ये डिसअपॉइंटिंग है। पाकिस्तान में वैसे बारिश होती नहीं है, लेकिन आईसीसी इवेंट के दौरान रावलपिंडी में भी बारिश हो रही है, लाहौर में भी बारिश हो रही है। एक ऐसा मैच जो कि डू एंड डाई सिचुएशन है दोनों फॉर बोथ द टीम्स, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के लिए, और दोनों ही टॉप फॉर्म में, दोनों ही ने दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर ये हमेशा बताया कि वो एक नंबर 1 टीम है दुनिया क्रिकेट की। उनके फास्ट बॉलर्स हो ना हो, उनके टॉप बैटर्स हो ना हो, वो एक यूनिट की तरह खेलते हैं और साइंटिफिक गेम खेलते हैं, वो भी एक यानी बड़ा एग्रेसिव गेम खेलते हैं। तो अब इन दोनों टीम्स का अगर मैच हो जाता है तो फिर पता चल जाएगा, वाज़ेह सूरत हाल हो जाएगी कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर एक पॉइंट मिलता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में क्वालिफाई कर जाएगा। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब, एक बार फिर वेलकम करेंगे। शुएब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, वालेकुम टू द व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। शुएब भाई, आज के मैच की हम पहले बात करें, थोड़ा सा जो चल रहा है ऑफ द फील्ड, जो चीजें चल रही हैं पहले मेरे ख्याल ऑफ द फील्ड के, हाँ जी, अब ये डेटा हमारे पास जो आ रहा है लोगों ने देखा है कि भाई टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो क्या स्ट्रैटेजी उनकी है, क्या हिकमत अमली वो अपना रहे हैं। अफगानिस्तान की अगर हम खासतौर पर बात करें, जो उन्होंने परफॉर्म किया है, शुभ भाई, हमने देखा हमारी टीम ने निकाला कि भाई अफगानिस्तान का मेंटोर अजय जडेजा था 2023 के वर्ल्ड कप में, जब इंडिया में वर्ल्ड कप था। तो अजय जडेजा को सब कुछ जाहिर है क्रिकेट के बारे में, और इंडिया में खेला है वो। जैसे आपको मेंटोर बना दिया जाए पाकिस्तान में, तो आपको हर जगह की विकेट का पता है कैसे खेलती है और आउटफील्ड कैसी है। फिर अफगानिस्तान जब गया T20 वर्ल्ड कप में 2024 में, वेस्ट इंडीज और यूएसए में था, तो वहां पर उन्होंने डीजे ब्रावो को रख लिया अपना मेंटोर। और अब स्मार्ट मूव जी जनाब। अब पाकिस्तान आई है आईसीसी चैंपियन, यूनिस खान उनके मेंटोर हैं। तो इस पर बताएं कि बड़ी वेरी वेल थॉट प्लान है ये। बिल्कुल, ये प्लानिंग ओवरनाइट नहीं हुई। स्मार्ट माइंड्स मस्ट हैव सेट टुगेदर, और दे मस्ट हैव डिसाइडेड टू गो थ्रू दिस रिचुअल ऑफ हायरिंग द बेस्ट ऑफ माइंड्स अवेलेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर दे आर गोना अबाउट टू टूर। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा मूव था, और इसमें लॉन्ग रन भी नहीं होता, और उस कंट्री की जो इन्स एंड आउट्स होते हैं, ऑफ कोर्स जो भी मेंटोर होगा ही वुड वांट टू गिव हिज 200%, ताकि ये कि आगे भी उनको उनकी सर्विसेज अवेल की जाएं। और आजकल तो खैर सारा अवेलेबिलिटी ऑफ चीज़ें नेट पे होती हैं, बट येट बहुत अच्छा एक तरीका है फॉर अदर्स टू लर्न जी। और एक और चीज हमारे सामने आई है भाई, अभी तक जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें 3 सेंचुरीज न्यूजीलैंड की तरफ से मार दी गई हैं। उनके बैटर्स ने 2 इंडिया की तरफ से, 2 इंग्लैंड, 1 अफगानिस्तान, 1 ऑस्ट्रेलिया। ट्रिविया रखो ना कि कौन सी टीम ने नहीं बनाया। सबको पता है भाई, ये तो ऐसा ट्रिविया होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग भी हो। जी, सबको पता है। 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 बांग्लादेश, 1 साउथ अफ्रीका, लेकिन कौन सी टीम ने नहीं बनाया? पाकिस्तान टीम ने। बिल्कुल, इट्स अ रियल सेटबैक और सॉरी सागा कि पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान के होम ग्राउंड में सारे ये प्लेयर्स इन एंड आउट, पीएसएल, दूसरे T20 मैचेस, इसे के फर्स्ट क्लास मैचेस तो खेलते नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत तो सभी खेले होते हैं। तो यहाँ ये पाकिस्तानी प्लेयर को भी मस्ट हैव स्टूड स्ट्रॉन्ग टू स्कोर अ सेंचुरी, लेकिन इट वाज नॉट टू बी जी। अच्छा भाई, आप जरा थोड़ा देखें, इंफॉर्मेशन लें कि क्या टॉस वॉस की सूरत हाल है, बारिश हो रही है अभी या रुक गई है, ताकि फिर हम इस पे भी तज्जिया लें। आज के मैच पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, वही अगर बैट फर्स्ट करते हैं और एक बड़ा टारगेट पोस्ट कर देते हैं, यही तरीका है।
अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक नाम तो बिल्कुल मेरे ख्याल से फॉर देयर लाइफ टाइम ही गूंजता रहेगा, जो कि मैक्सवेल का, जो 23 में जो वर्ल्ड कप में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनिंग खेल के दिखाई। बट उनके कैप्टन का बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया कि हम सिर्फ एक प्लेयर के लिए प्लान नहीं करके आए हैं इस मैच में, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को प्लान आउट करके आए हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि उनका ये भी कहना है कि ऑल्दो के वो वनडे मैचेस तो सारे 4 जो खेले हैं वो जीते हैं, लेकिन T20 मैचेस जो अभी रिसेंट पास में जो हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया था। तो दे आर लाइक आई सेड इन प्रीवियस प्रोग्राम्स में जो हम बात कर रहे थे, ये इनकी विक्ट्रीज आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। इवन इस मैच से, इंग्लैंड वाले मैच से पहले भी हमने ये कहा था कि इनके जो स्पिनर्स और जो इनके एंटोराज ऑफ बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर के स्पेशली, और मिडिल ऑर्डर में भी सपोर्ट जो कर रहे हैं, इनकी विक्ट्रीज पाकिस्तान 2-3 दफा उनके विक्ट्री जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने बिल्कुल एंड नसीम शाह वाला है, आपको दोनों मैचेस याद होंगे और इस तरह, तो वो उन्होंने जीत गए पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान बहुत पहले ही इनसे मतलब हार चुका होता। तो बात ये है कि और नॉट ओनली पाकिस्तान, अब वो लाइक आई सेड कि दे आर फोर्स्ड टू रेकन विद नाउ। अब तो इंग्लैंड के जीतने के बाद तो कोई भी टीम इनको इजी डेफिनेटली नहीं लेगी, लेकिन इन जो सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, राइज टू द ओकेजन, वो एक जो गुड फील फैक्टर है। जब एक दफा व्हेन यू गेट स्ट्रॉन्गर एट द नीज, वहां फिर देयर इज नो टर्निंग बैक, और वो कॉन्फिडेंस आपको एलिवेट करता है, सरफेस करता है, और दुनिया के उनको जब पता चलता है कि दुनिया में जब नाम जब होता है तो उसको कैरी, उसका जो फ्लेवर है, आफ्टर टेस्ट है, उसमें कितना मजा आता है, और दैट्स व्हाट्स ऑल अबाउट। और वहां से फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जान मारना, मेहनत करना, माइंड को लगा के खेलना। पहले तो ये कि आके खेलते थे, अब दे आर गोइंग इन फॉर द किल। बहुत फर्क है दोनों चीजों के अंदर, और तो और बड़ी से बड़ी टीम भी अब ये उनको इजी तो डेफिनेटली नहीं ले। तो वही यानी मैं सवाल यही था मेरा कि बैट फर्स्ट करना उन्होंने, और कितना टारगेट लाहौर के ग्राउंड पे आप समझते हैं? देखिए, बारिश का एक्सपेक्टेड इवनिंग के अंदर कह रहे हैं कि जब उसके बाद से अच्छा वेदर है, लेकिन ये कि उस तरह की ही विकेट होगी मोस्ट लाइकली, या ऑन द टर्निंग साइड के ऊपर हो। बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट अगर नहीं होगी तो वही बात है कि दे हैव टू स्कोर फॉर द बॉलर। जो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं कि उनको एक टोटल पुटअप करना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैचेस के अंदर वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं, और या तो वो बिल्कुल ही बुरा खेल के आउट हो जाएं, वो अलग बात है, वरना बड़े जितने आप पीछे पता नहीं कितने चैंपियनशिप्स वो जीते, 6 या 9 के करीब जीते। वर्ल्ड कप ऐसे जीते कि वो तो कहते हैं कि बस हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतनी सेलिब्रेशंस हमारे यहाँ होती है। तो मुश्किलात के अंदर उनकी जो राइज है ना, वो कमाल की होती है। कोई दुनिया की टीम उस तरह मैच नहीं करती कि जहां एक्सपेक्टेशन ना हो, और जिस तरह 23 का वर्ल्ड कप जीत गए, इससे पहले 2009 में जीत वो। ये वैसे डेविड बून से इनकी जो एक यानी अगर हम वैसे मिडिल ऑर्डर की बात करें, डेविड बून, फिर उसके बाद माइकल बेवन भी थे, उन्होंने किरदार अदा किया। फिर 2 जो ब्रदर्स थे, स्टीव मार्कवा थे, फिर उसके बाद इसमें कुछ दूसरे ब्रदर्स भी आए थे। तो ये इनका हमेशा से रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ऑजीज का। हाँ, मार्श की फैमिली से भी आए। तो लेकिन देखें ऑस्ट्रेलिया को एक्सक्यूज मी, बात यह है कि उनको किस तरह ग्राइंड करके एक प्रोडक्ट बना के ले किया जाता है राइट एट द टॉप लेवल। वहाँ स्कूल का बच्चा जो है वो उसको अंदर जो कैप्टनसी स्किल्स हैं वो ट्रांसफर की जाती हैं नेक्स्ट जो स्कूल या कॉलेज में जब वो जाता है, तो पीछे उनको बताया जाता है कि ये 2-3 बच्चे हैं जिनके ऊपर वन हैज टू लुक फॉर, कि ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, ये तमाम चीजें। हसी ब्रदर्स, माइक हसी, डेविड हसी, हाँ वो दोनों बिल्कुल। तो बात यही है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत लगती है फ्रॉम द वर्ड गो, और हमारे वहाँ तो जो हाईएस्ट परफॉर्मर होता है बस उसको ओवरनाइट, चाहे उसको कैप्टनसी आती है नहीं आती, और उसको इससे कि उसका पावर्स बढ़ जाते हैं, इससे कि परफॉर्मर होता है तो उसको उसकी से मानी जाती है और उसको कैप्टन बना दिया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब जो है
जब भी आप जो कैप्टनसी का जब मौका आए तो कैप्टन स्किल्स जिसकी हो उसको बनाना चाहिए, और जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हो, और एट द सेम टाइम ये नहीं कि परफॉर्मर के ऊपर आप लुक फॉरवर्ड करें कि बस ये परफॉर्मर है तो यही कैप्टन बनेगा। अच्छा, डोमेस्टिक का इसमें कितना किरदार है? यानी उस दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो वहां पर उन्होंने पूरा एक सिस्टम ही को जो है ना चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म किया गया। आप समझते हैं कि ये एक फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया इस पोजीशन में जहां हम हैं? देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का एग्जिस्ट ना होना ना ये बहुत ही डेंट पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को, और इसलिए कि पहले यही जो डिपार्टमेंट क्रिकेट, इनफैक्ट हनीफ मोहम्मद साहब माय फादर, ही स्टार्टेड अप विद द क्रिकेट टीम इन 64 मेरे ख्याल से, जब व्हेन ही जॉइंड इन। तो उसके बाद से फिर 78 में उन्होंने कोर्ट्स की स्कीम बनाई, जो वहाँ यंग बच्चों को पिक एंड चूज करके फ्रॉम पाकिस्तान, और मेयर 225 रुपीज के ऊपर हम लोग उसमें इंडक्ट हुए थे, और पर मंथ, और फिर उसके बाद उनको पॉलिश कर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैवल अब्रॉड कंट्रीज में जाके खेलना और सिखाना अपने तरीके से। तो उसके अंदर अबाउट 15 ऑट बॉयज में से 8 प्लेयर्स प्लेड फॉर पाकिस्तान, और फिर इट वाज फॉलोड बाय ऑल अदर डिपार्टमेंट क्रिकेट का ये फर्क होता है कि जो रीजनल क्रिकेट और इस किस्म के जो आजकल पैसे इतने ज्यादा जो सुनने में आता है कि जी पैसे जो शेयर करेंगे तो फिर इस प्लेयर को खिला दिया जाएगा, इस किस्म की बातें जब सुनने में आएंगी तो डिपार्टमेंट क्रिकेट में ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है डिपार्टमेंट क्रिकेट, आप देखें। नहीं, मैं एक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सेटबैक हुआ जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ना होने की वजह से। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप टीम है। वो सिस्टम क्या है उनका? देखिए, वो जो मैं बता रहा था कि एक प्लेयर जिसकी कैप्टनसी स्किल अगर अच्छी है तो उसको बनाया जाता है, रादर देन, और वो दैट पर्टिकुलर प्लेयर इज देयर टू स्टे फॉर लॉन्गर अ टाइम पीरियड रादर देन बीइंग चक्ड आउट आफ्टर 6 months और सो। ऐसा नहीं होता। ज्यादातर देखने में आया, जैसे रिकी पॉन्टिंग आए तो पता नहीं 10-12 साल कितने वो लगे रहे, 15 टेस्ट मैच लगातार, मतलब यू नेम इट, और बॉर्डर हैं, स्टीव हैं, और इस किस्म के तमाम जो कैप्टन आए। मैग्रा का देखें। अच्छा, फिर लेकिन मैग्रा जो है वो बॉलर थे, लेकिन वो कैप्टनसी स्किल का वो नहीं था, तो ही वाज द फाइनेस्ट बॉलर अराउंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन ये है कि उसको कैप्टन तो नहीं बना के रख दिया। बिल्कुल ऐसे। और कैप्टन का वो होता है कि जो ज्यादातर दुनिया में कैप्टन बैट्समैन होते हैं, या कीपर बैट्समैन होता है या सिर्फ बैट्समैन होते हैं, ताकि वो दे सी द गेम बिहाइंड द कर्टन। उनकी थिंकिंग लेवल, इसलिए कि बैट्समैन का वन बॉल का मैच होता है। पहली बॉल पे भी आप आउट हो सकते हैं, 100 रन के बाद भी आप आउट हो सकते हैं। तो बात यह है कि उसको थिंकिंग, और बॉलर का तो यह है कि एक बॉल की 10 ओवर किए, विकेट मिले ना मिले, उसने आके गॉट टू रोल हिज आर्म ओवर। तो बात यह है कि उसको इतनी थिंकिंग, इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। उसको पता है कि एक फुल टॉस भी आएगी तो विकेट मिल गई, गॉट अ विकेट, इवन इजी कोई लूज बॉल पे भी मिल जाए। लेकिन वो कपिल देव, इमरान खान, ये तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपने पॉइंट रेज किया था, तो बात यह है कि उनके जो पिक एंड चूज करने वाले जो लोग हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग हैं। उनको स्ट्रिक्ट मेजर्स दे दिए जाते हैं। उनके प्लेयर्स जो हैं, उनकी लोकल क्रिकेट के अंदर ग्रेट क्रिकेट में भी आके खेलते हैं। ग्रेट चैपल ग्रेट क्रिकेट में भी खेलते थे, इंडोर क्रिकेट भी खेलते थे, एंड प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स फॉर सो मेनी इयर्स। और चांस ऐसे नहीं मिल जाता कि 19 के लड़के को आपने ग्रेट प्लेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो he is excused for many other things like पाकिस्तान के अंदर जरा सा नाम होता है तो वो स्टिफ कॉलर हो जाते हैं। he is the blue eyed boy of every media house and newspaper for some reason or the other, और बस उसने जो कह दिया उसकी बात। ऐसा नहीं होता। तो बात यह है कि हमारे बोर्ड स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से they got to put their foot down। बोतम ने बदतमीजी की, उसको बाहर कर दिया। फ्लिंटॉफ ने बात नहीं मानी, टीम मीटिंग में बॉयकॉट नहीं आया, उसको बाहर कर दिया। तो इतने बड़े बड़े नाम के साथ ये आपको मिसालें जो हैं, वो लर्निंग प्रोसेस होता है। क्रिकेटर्स बड़े नहीं है, इदारे से इदारा बड़ा है, और वो सिस्टम एक स्टैब्लिश हुआ है। उस सिस्टम के तहत ही आप आते हैं। ये नहीं होता कि ओवरनाइट आपने एक डोमेस्टिक में सेंचुरी मार दी है, फास्टेस्ट आपका नाम आ गया जी टीम में। इस तरह नहीं होता है। बड़े सीजन
क्रिकेटर्स को लिया जाता है अपनी नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट करना है। तो ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम एक बार फिर जरा कंपैरिजन करेंगे हेड टू हेड भी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, कि चांसेस किसके कितने हैं और कौन से पिक ऑफ द बॉलर्स होंगे, पिक ऑफ द बैट्समैन कौन कौन से होंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। ये तो एक जबरदस्त एज हो गया शेख भाई, अफगानिस्तान को जो चाह रहे थे वो मिल गया। अच्छा, कैप्टन ये कह रहे हैं कि टर्निंग विकेट है थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए, और इस पर फिर इसका मतलब है कि अफगानी जो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, जो अपनी पेस को भी वेरिएशन उनके अंदर बहुत है, कटर्स मार रहे हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद होगी। मोस्ट डेफिनेटली वेरी गुड टॉस टू विन। इसलिए कि अफगानिस्तान की टीम का यही एक सक्सेस स्टोरी, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो आप एट फ्री विल एंड डिजायर वो स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। समटाइम्स जब आप सेकंड बारी करते हैं तो आपको गेम स्कोरबोर्ड जो है वो अलाउ नहीं करता टू गेट आउट और हिट बिग विकेट बिग शॉट्स, तो आप खेल तो सकते हैं लेकिन परमिशन नहीं मिलती थ्रू लुकिंग एट द स्कोरबोर्ड। इसलिए कि वो क्रूशल मोमेंट होते हैं, इसलिए कि वहाँ मैच खत्म होने के ऊपर होता है। फर्स्ट बैटिंग के अंदर आपका गेम इज ऑलवेज ऑन और सामने वाली टीम को आप आउट कर सकते हैं, तो आप एट विल एंड डिजायर आप एक तरह से अपने शॉट्स खेल सकते हैं। दूसरे बैट्समैनों ने अभी आना होता है, तो मैच अभी हाफ वे भी नहीं हुआ होता, तो बड़ा फर्क होता है फर्स्ट और सेकंड बारी का। टर्निंग विकेट का मेरा अंदाजा थोड़ा सा कि विकेट में थोड़ा बहुत नहीं, मॉइस्चर तो अभी विकेट कवर होंगी तो इनके लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर वो आएगी भी तो जो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को शुरू के अंदर, लेकिन वो असेस करने में बहुत ज्यादा भी अगर चलो कोई नमी हुई भी तो इट्स गोना लास्ट फॉर, इसलिए 2 बजे का स्टार्ट है, नॉट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हवा लग चुकी होगी, कवर्स हट चुके हुए होंगे, धूप तो नहीं है लेकिन बट स्टिल हवा से ड्राइनेस सी आ जाती है। लेकिन शुरू में कॉशियसली खेलेंगे और तो उनके लिए विकेट कम से कम इससे कि 2 या 3 बैट्समैनों ने ही चलना होता है। पिछले मैच में 4 प्लेयरों ने बैटिंग अच्छी की तो जाके ये 325 रन कर सके। हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने। सुहेल, वेलकम करते हैं आपको शो में। तो इस अफगानिस्तान के लिए स्टार्ट तो अच्छा हो गया है, टॉस जीत गए, बैट फर्स्ट किया उन्होंने जिस तरह पहले किया था इंग्लैंड के खिलाफ। क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना चांस है अफगानिस्तान का आज का मैच निकालने के लिए? देखिए, ऑब्वियसली मोराल तो हाई हुआ होगा, पिछले बड़ी टीम को हरा के आए हैं और अच्छे तरीके से हराया है। इस तरह के जो मैचेस जो बिल्कुल ही डाउन टू वायर जाते हैं, जब आप इस तरह के मैचेस जीतते हैं ना, तो ये एक एनर्जी देती है आपको एज ए टीम कि आप क्रंच मोमेंट जीत सकते हैं, आपको एक बिलीव देता है। स्पेशली अफगानिस्तान ऑब्वियसली एक बड़ी टीम बन रही है बट स्टिल दे आर नॉट देयर, आप उनको बड़ी टीमों की लाइन में अभी नहीं लिख सकते। तो इस तरह की टीम्स जब इस तरह के क्रंच मोमेंट जीतती हैं तो ये एक सेल्फ बिलीव देती है एज ए टीम आपको, एज ए यूनिट के वी कैन डू इट। तो अभी ऑब्वियसली वो एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में आएंगे, बट ऑब्वियसली सामने ऑस्ट्रेलिया है, स्टिल ऑस्ट्रेलिया विल बी फेवरेट ऑब्वियसली। उनकी बैट मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप वर्सेस अफगानिस्तान स्पिनर्स एक मुकाबला होगा जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, जो कि ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग एक जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेल के जितवाया था। बट उस मैच में भी आप देखें तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट दे हैड देम। मैक्सवेल ने एक ऐसी इनिंग खेल ली कि जो लेकिन वो उस तरह की इनिंग हर दूसरे दिन नहीं खेली जाती। तो पॉइंट इज के अफगानिस्तान में वो एबिलिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट और देखना सिर्फ ये है कि अब ये एक डिसाइडर है, आया कि अफगानिस्तान अपने नर्व्स को होल्ड कर सकती है, क्योंकि ये इस काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल। तो इतने बड़े मैच में जब डू और डाई होता है तो उसमें नर्व्स का खेल ज्यादा होता है रादर देन टैलेंट के। आप बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल स्क्वाड, फाइनल 11 भी आ गई है, जरा दिखाइए कौन कौन टीम में खेल रहा है, अफगानिस्तान की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी दिखा सकते हैं आप? अफगानिस्तान की तो अनचेंज होगी मोस्ट लाइकली। ये जनाब अफगानिस्तान की है, गुरबाज हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ज़ादरा जिस पर सबकी नजरें होंगी कि वो क्या कैसा करते हैं, फिर उसके बाद सिद्दीक उल्लाह है, रहमत शाह जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, शाहिदी उनके कैप्टन हैं, उमर जई खेल रहे हैं, नबी खेल रहे हैं, नायब खेल रहे हैं, राशिद खान हैं, नूर अहमद हैं और फजल हक फारूकी। तो फजल हक फारूकी, नूर अहमद, राशिद खान, नबी, बड़ा डेडली
बॉलिंग अटैक उनका कहा जा सकता है। बिल्कुल, रहमत शाह के 37 रन हैं 4000 रन ओडीआई के अंदर कंप्लीट करने के लिए, विच इज अ ग्रेट feat to achieve for Afghanistan, especially for any batsman rather। और दूसरे राशिद खान की एक विकेट रह गई है 200 विकेटें हासिल करने के लिए, तो एक लैंडमार्क अपनी जगह है, फेदर इन द कैप ही है सिर्फ, लेकिन इट गिव्स यू लॉट मोर कॉन्फिडेंस, लॉट मोर रिकग्निशन, और वो लॉट मोर यू नो यू गेट स्ट्रॉन्गर एट द नीज, दिल बड़ा होता है और उससे यू वांट टू परफॉर्म फॉर द कंट्री टाइम इन अगेन। तो ये चीजें गुड फील फैक्टर जब आपके साथ अटैच होने शुरू हो जाते हैं तो फर्क आता है आपकी परफॉर्मेंसेस के अंदर भी। तो अनचेंज ही टीम है इनकी, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इफ यू वांट टू शो, ऑस्ट्रेलिया की भी दिखाइए जरा जी। ऑजीज है जनाब, मैथ्यू शॉट है, ट्रेविस हेड है, स्मिथ उनके कैप्टन, लबुशैंग है, इंग्लिश पर सबकी नजर है, कैरी, मैक्सवेल डाउन दी ऑर्डर आके बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद डिवॉशविस हैं, एलिस है, फिर उसके बाद जैम्पा हैं और स्पेंसर जॉनसन जो कि नए उनके फास्ट बॉलर हैं। तो एडम जैम्पा, एडम स्वेल ये बताइए, ये एडम जैम्पा क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान के पास ऑलरेडी लेग ब्रेक बॉलर्स भी हैं, स्ट्रेटर वंस भी डालते हैं, तो उनको तो तजुर्बा है, नेट्स में उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, तो कैसे कंटेन कर पाएगी ऑजी अपने 4 फास्ट बॉलर्स के ना होते हुए? देखिए, मैंने आगे कहा ना, इसलिए वो बैंक करें अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे मेनली उनका एडम जंपा है जिनके ऊपर वो बैंक करेंगे। अदर देन दैट तो ऐसे स्पेंसर जॉनसन है जिनके पास थोड़ा सी आप कहें कि थोड़ी सी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड T20 क्रिकेट में खेली है। बाकी जो बॉलिंग लाइनअप में करने को तो ऑन गिवन डे कोई भी कर सकता है, बट ऐसा अगर आप कहें तो कुछ थ्रेटनिंग है नहीं। तो एडम जैम्पा विल बी की, और मिडिल ओवर में जिस तरह इंग्लैंड ने आपने देखा कि शुरू में बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था, बट मिडिल ओवर में दे कुडंट कंट्रोल इट, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी डेफिनेटली लुकिंग एट एडम जैम्पा टू गिव देम कंट्रोल इन मिडिल ओवर्स एंड गिव देम विकेट, क्योंकि मिडिल ओवर में अगर आप विकेट्स नहीं लेते तो आपने देख लिया इस पूरे टूर्नामेंट की हिस्ट्री, आप देख लें कि शुरू में थोड़ा सा रन फ्रीली नहीं भी बनते, 1-2 विकेट्स भी टीमें गंवाती हैं, लेकिन मिडिल ओवर में जब कंडीशन थोड़ी और साजगार हो जाती है बैटिंग के लिए, बॉल स्विंग होना बंद हो जाता है, तो इट बिकम्स इजियर टू स्कोर रन्स। हमें सारे रन्स जो देखने को मिले वो मिडिल ओवर्स में मिले हैं, तो मिडिल ओवर जो है वो दोनों टीम्स के लिए की होंगे। राशिद खान का रोल डेफिनेटली, और ये विकेट्स अफगान बैटर्स में से जादरान की परफॉर्मेंस बहुत इस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद गुरबाज अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, हालांकि उनके पास भी बड़ा तजर्बा है T20 खेलने का और लीग्स उन्होंने खेली हैं। रहमत शाह, तो यानी बैटिंग में भी अफगानिस्तान डाउन दी ऑर्डर, फिर नबी आ जाते हैं हार्ड हिटिंग के लिए, तो इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली अभी ये जो लास्ट मैच इन्होंने खेला इसमें सब प्लेयर्स ने आके चिप इन किया। अब 2 जो मेन उनके प्लेयर्स हैं, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज और मैं राशिद खान की बात कर रहा था कि दे हैवंट शाइन येट, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ तरह की जितने बड़े उनके नाम है अफगानिस्तान क्रिकेट में उस हिसाब से परफॉर्मेंसेज नहीं दी, तो अगर वो भी आके चिप इन करते हैं दोनों में से कोई एक भी, तो आई थिंक इट विल बी मोर हैंडी फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि बाकी जो उनके सपोर्टिव रोल हैं वो सारे दे बीन चिपिंग इन टर्म्स ऑफ बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। तो फील्डिंग थोड़ा सा एक है उनका मेरे ख्याल में जिसमें वो दे वांट टू इम्प्रूव, बट राशिद खान एंड रहमानुल्लाह गुरबाज अगर आज के दिन में उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो आई थिंक अफगानिस्तान विल हैव अ गुड चांस। बट अगेन इट डिपेंड्स कि कितने स्कोर वो करते हैं, कितने रन ऑन द बोर्ड वो करते हैं टू गिव अप द बॉलिंग लाइनअप अ चांस। जी, तो शिव भाई 280-90 के लिए गुरबाज को खेलना जरूरी है, लेकिन रहमत शाह ने भी अच्छा परफॉर्मर रहे हैं। फिर जादरान की क्या बात की जाए, नबी है डाउन द ऑर्डर। बिल्कुल, दोनों ओपनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट के एक पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो पा रही ऑफ 70-80 और रन्स की। तो अगर वो आज बनाने में कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छा लेटर ऑर्डर बैट्समैन के लिए एक फाउंडेशन ले हो चुका हुआ होगा, तो दूसरे बैट्समैन अपने स्ट्रोक प्ले तरीके से खेल सकते हैं। जिस तरह जादरान ने ही वेटेड फॉर दोज काइंड ऑफ बॉल्स, सिंगल डबल्स लेते रहे, और जब उनको पता था कि एक बॉल तो आगे आएगी, जो गेंद आगे पिच हुई उन्होंने कोई स्मार्ट एलेक नहीं बने, ही जस्ट स्टूड फर्म
और उन्होंने एलिवेशन बिल्कुल टू परफेक्शन दिखाई और वो छक्के अच्छे गुड लेंथ के छक्के बॉलों को उन्होंने छक्के मारे। तो बात यह है कि एक स्मार्ट इनिंग्स को प्ले करने के लिए आपको जरूरी नहीं है पैर को इधर प्लांट करके लेफ्ट राइट एंड सेंटर गलत शॉट भी मारे। ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 177 रन्स, जस्ट इमेजिन। और उसके अंदर जो शॉट्स हैं वो बिल्कुल कॉपी बुक टाइप के ही हैं, कोई ज्यादा फैंसी शॉट्स फुटवर्क फैंसी फुटवर्क आपको कोई नजर नहीं आया। बहुत कमाल के शॉट के लिए इसी तरह और फिर एक छोटा सपोर्ट चाहिए होता है। 40 ऑड रन का टू परफेक्ट लाइकिंग होता है कैप्टन के लिए कि अगर 2-3 प्लेयर 40-50 की इनिंग खेल लेते हैं और एक बड़ी इनिंग फ्रॉम द अदर एंड मिल जाए। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ऑल्दो के थोड़ा ऑन द वीकर साइड हैं एक्सपीरियंस वाइज, लेकिन ऑल सेड एंड डन उनका माइंडसेट स्ट्रांग है और लेंथ और लाइन उनको जो गाइडेंस है वो बहुत स्पॉट ऑन होगी दुनिया की। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया आज मैच जीता है तो इट वुड बी बिकॉज ऑफ एडम ज़म्पा। तो ऑजीज ने फ्लॉज जो हैं बैटिंग में ऑब्वियसली अपने डे पर तो अच्छा खेला है, जादरान ने भी और सबने ही अच्छा खेला, रहमत शाह भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन होमवर्क करके आएंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। कहाँ लेंथ उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि मैग्रा से लेकर और उससे पहले भी ऑस्ट्रेलियंस प्रॉपर होमवर्क करके आते हैं बैट्समैन पर, तो वो आपको नजर आएगा। और कितना टारगेट पोस्ट कर पाएगी अफगानिस्तान कि ये मैच जीतने का कोई चांस हो उनके लिए? ऑजी जो है उनका माइंडसेट, हम बात करते आए हैं कि वो बहुत तगड़े माइंडसेट से आते हैं। उनका माइंडसेट ही है जो ओवर द इयर्स उनको सक्सेस दिलाता रहा है। कहीं ना कहीं जाके अगर वो टैलेंट में किसी जगह किसी एरिया में लैक भी करते हैं तो वो अपने माइंडसेट से उसको कवर करते हैं, जिसकी मिसाल हमने लास्ट मैच में देखी। तो ऑब्वियसली दे विल कम आउट विद ए होमवर्क। उन्होंने सब प्लेस पे होमवर्क किया होगा। इन सब प्लेस के अगेंस्ट वो खेले हुए भी हैं, लीग क्रिकेट भी खेली हुई है, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को तो उनका पता होगा। डिपेंड करता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं वो इन कंडीशंस को कैसे, क्योंकि पहली दफा खेल रहे हैं यहाँ पे, तो जो लेंथ होती है उसके स्लाइड डिफरेंस से जो है ना आपको मार भी पड़ सकती है और थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंस से आप वहीं से विकेट्स भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा मार्जिन ऑफ एरर एज ए बॉलर मुझे पता है कि बड़ा थिन होता है। आपको लेंथ बड़ी की होती है कि आप अगर अच्छी लेंथ पिच के अकॉर्डिंग, हर पिच हर जगह पे हर कंडीशन के हिसाब से लेंथ जो है डिफरेंट होती है, वेरी करती रहती है। आप एक ही लेंथ हर जगह पे नहीं कर सकते। तो इट डिपेंड्स कि वेदर दे विल फाइंड अ गुड लेंथ एरिया जो अकॉर्डिंग टू लाहौर पिच वो वुड दे बी एबल टू फाइंड इट। तो दैट्स अ की। तो सोहेल, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ 50-50 गेम, बराबर का चांस है या फिर still won't say 50-50. लास्ट मैच की विक्ट्री ने डेफिनेटली अफगानिस्तान को बूस्ट अप किया है, सो आई वुड से 60-40 स्टिल ऑस्ट्रेलिया। देखें, ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया, वी नो दे इन फॉर्म, उनकी बैटिंग इन फॉर्म है। यस, बॉलिंग ऑन अ वीकर साइड, बट उसको वो कंपनसेट अपनी बैटिंग से कर रहे हैं। तो आई स्टिल गो 60-40, बट अगेन अफगानिस्तान दे आर लाइक पाकिस्तान, दे कैन सरप्राइज एनी टीम। बिल्कुल ऐसे। शोएब भाई क्या ऐसे ही 60-40 ही का वो है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने पीछे जो मैचेस जो 4 जो खेले ओडीआई उसमें वो उनकी ही जीत हुई। और ऑल्दो के एक एडलेड वाला मैच बड़ा करीब आ गया था, सिर्फ 6 रन से वो लोग जीते थे। तो लेकिन बात यही है कि दे हैव टू पुट अप गुड शो। गुड शो ये है कि एटलीस्ट दे शुड स्कोर 270 ऑड रन्स टू मेक मैच आउट ऑफ इट। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो आके अपने शॉट्स खेलेंगे, उसके अंदर इनके ट्रियो ऑफ स्पिनर्स जो हैं वो उनको बैफल कर सकते हैं। आज की विकेट के अंदर एक्सपेक्टेड भी ये है, कहा भी ये शायद जा रहा है आपके थ्रू, पता भी ये चला कि थोड़ा बहुत टर्न लेटर ऑन मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो बाज़ दफा गिमिक्री होती है, यू नो, द प्लॉयज आर देयर फ्रॉम द कैप्टन के सामने वाली टीम को इन 2 माइंड्स रखा जाए। तो इट कुड बी समवॉट सिमिलर टू द विकेट वेयर इंग्लैंड प्लेड ऑन। चले जी, हमारे एक्सपर्ट्स तो ये 60-40 का गेम कह रहे हैं, 60% चांस है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन किसी भी मौके पर ये अफगानिस्तान मैच ले जा सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सोहेल तनवी, आपने वक्त दिया। शोएब भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऑफ द पिच में बस इतना ही, उनको इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।